युगराल ने ध्रुव से मुस्कुराते हुए सवाल किया, तो क्या कहते हो तुम? अगर तुम रेतीला धतूरा हासिल करने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारी दिव्य रोशनी ढूंढने में मदद करूंगा। ये सुनकर ध्रुव ने बिना कुछ सोचे उसे तुरंत जवाब देते हुए कहा, तो सौदा पक्का रहा। ध्रुव ये कहते वक्त बिल्कुल नहीं झिझक रहा था। रोशनी एक ऐसी अनोखी चीज थी जिसके लिए ध्रुव एक बहुत बड़ी रकम भी चुकाने को तैयार था। और जैसे युगराल ने देखा कि ध्रुव उसकी बात मान गया था तो उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर अपनी जेब में से एक पुराना कागज निकालकर उसे ध्रुव के हाथों में पकड़ाते हुए कहा, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं बहुत सी जगह उस रोशनी की तलाश कर चुका हूँ और इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि रोशनी 3 जगहों में से किसी भी जगह पर हो सकती है। ये सुनते हुए ध्रुव ने वो कागज अपने हाथ में लिया और फिर उसे धीरे से खोलकर जैसे ही देखा तो उसे समझ में आ गया कि वो कागज टाइगर डेजर्ट का एक बड़ा सा नक्शा था। लेकिन ये कोई आम नक्शा नहीं था, बल्कि इसमें तो खास चीजें भी लिखी हुई थी, जैसे रेगिस्तान में पानी कहाँ कहाँ मिल सकता था और उस बड़े से टाइगर डेजर्ट में कहाँ कहाँ नागोरा लोग फैले हुए थे। तभी ध्रुव को वो नक्शा खोलते देख युगराल ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, क्या तुम्हें उस नक्शे में 3 आग जैसे निशान दिखाई दे रहे हैं? उसके मुंह से सुनते ही ध्रुव ने तुरंत उस नक्शे पर 3 आग जैसे निशान ढूंढने शुरू किए और तभी उसे 3 निशान दिखाई दिए, एक पूर्व दिशा में, एक पश्चिम दिशा में और एक उत्तर दिशा में। फिर युगराल ने ध्रुव के पास आकर नक्शे पर बने आग के निशान की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, ये वो 3 जगह हैं जहां पर दिव्य रोशनी मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस है। मेरा मतलब ये कि 100% तो वही जगह नहीं है, लेकिन इस इलाके के आसपास जरूर हो सकती है और मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान की मदद रेगिस्तानों से कुछ ज्यादा ही बड़ा था। इसलिए युवराज के नक्शे की मदद से कुछ लेकिन ध्रुव का काफी कीमती वक्त जरूर बच जाएगा। एक बात का जरूर ध्यान रखना, पहले तुम पूर्वी और उत्तरी दिशा के निशानों को अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि पश्चिम दिशा में जो निशान बना है वहां अगर ना जाना पड़े तो ही बेहतर होगा, क्योंकि वो इलाका ये सुनकर ध्रुव ने तुरंत युवराज से सवाल करते हुए कहा, लेकिन क्यों? पश्चिमी इलाका इतना खतरनाक क्यों है? ये सुनकर युवराल के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी और उसकी आंखों में किसी चीज का खौफ नजर आने लगा। इसी खौफ के साथ हल्की कपकपाती आवाज में युवराल ने ध्रुव से कहा, क्योंकि वो इलाका खुद साथ हल्की आवाज में शक्तियों को महसूस कर लेगी और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास शक्तियों का पिटारा है, लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि तुम उस खतरनाक और बेरहम हिनीसा से बचकर जिंदा वापस लौट पाओगे। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब से खतरे का डर था, जिसे समझते हुए ध्रुव ने सिर हिलाकर उसे जवाब दिया, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे उस इलाके में ना जाना पड़े। ये कहकर उसने युवराल को भरोसा दिला दिया था, लेकिन मन ही मन वो ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि अगर उसे बाकी दोनों जगहों पर दिव्य रोशनी का नामो निशान नहीं मिला तो उसे पश्चिमी इलाके में जाना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो जगह खतरों से ही क्यों ना भरी हो। ध्रुव हिनीसा के खतरे से घबरा नहीं रहा था, क्योंकि उसके लिए दिव्य रोशनी हासिल करना बहुत जरूरी था और इसके लिए वो किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार था। फिर जैसे ही ध्रुव ने वो नक्शा अपने पास रख लिया तो ये देखकर युगराल ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। जितना मुझे पता था मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है और अब उम्मीद करता हूँ कि जब तुम वापस लौटोगे तो तुम दिव्य रोशनी और रेतीला धतूरा दोनों हासिल कर चुके होंगे। रही बात दवा के नुस्खे और नक्शे के बचे हुए टुकड़े की, तो वो मुझे अपने पास ही रखने दो ताकि वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इस पर ध्रुव ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए युगराल से कहा, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ और मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपकी दुकान को कुछ ज्यादा ही गंदा कर दिया। ये सुनकर युगराल ने अपनी नजरें घुमाते हुए दुकान में फैली गंदगी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा,
कोई बात नहीं। मैं इतने सालों से यहाँ अकेले रहने के बाद बहुत पक गया था। अगर तुम इस जगह को इस तरह से बर्बाद ना करते तो भी मैं कुछ दिनों में यहाँ से चला जाता। युगराल की बात सुनकर ध्रुव ने भी उन्हें देखते हुए एक मुस्कुराहट दी, जिसके बाद उसने अपने हाथ हिलाकर युगराल को अलविदा कहा और फिर वो सीधे दुकान के दरवाजे से बाहर चला गया। वहीं ध्रुव को दरवाजे से इस तरह जाते देख युगराल एक पल के लिए शांत रहा, जिसके बाद उसने दुकान में फैली गंदगी को साफ करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर उस पुरानी सी दुकान के दरवाजे से निकलते ही ध्रुव की आंखों में सूरज की तेज रोशनी चुभने लगी, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा। उसके दिमाग में इस वक्त यही बात घूम रही थी कि पिछले 2 घंटे उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थे। वो डेजर्ट सिटी में आया ही था और नक्शा खरीदने के लिए वो जैसे ही इस दुकान में घुसा तो उसे वहां इतना ताकतवर योद्धा मिल गया जो ना जाने कितने सालों से लापता था। ये बात ध्रुव के लिए किसी किस्से से कम नहीं थी, जिसके बारे में सोचकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे ही किसी दुकान में घुसने पर मुझे एक ऐसा योद्धा मिल जाएगा जो कभी शक्ति सम्राट हुआ करता था। ये कहकर उसके दिमाग में एक सवाल आया और उसने तुरंत अपनी काले रंग की अंगूठी की तरफ देखते हुए विदुर से सवाल किया, आचार्य आपका क्या कहना है? क्या हम इस आदमी पर भरोसा कर सकते हैं? इस पर विदुर ने अंगूठी में से ध्रुव को जवाब दिया, देखो उसकी सील वाली बात तो बिल्कुल सच थी, क्योंकि वो चाहकर भी ज्यादा ताकत नहीं लगा पा रहा था। और अगर तुम्हारा सवाल ये है कि क्या हम उसके दिए गए नक्शे पर भरोसा कर सकते हैं, तो इसका जवाब तो हमें उसके बताए रास्ते पर चलने पर ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो जरूर है कि ये नक्शा हमारे बहुत काम आएगा। इसमें जहां जहां आग के निशान बने हैं मैं वहां गया ही नहीं था, इसलिए मुझे लगता है कि शायद हमें कुछ मदद मिल जाए। लेकिन मुझे डर है, क्योंकि मैं उस जगह पर नहीं गया था, इसलिए मैं ये दावा नहीं कर सकता कि वो जगह खतरे से खाली है भी या नहीं। इतना कहकर विदुर एक पल के लिए कुछ सोचने लगे, जिसके बाद उन्होंने ध्रुव को समझाते हुए कहा, हम इस आदमी के इरादों की सच्चाई का पता नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। एक बार हम टाइगर डेजर्ट के अंदर चले जाएं, तो फिर इस बात का खास ध्यान रखना कि हम आंख बंद करके इस नक्शे के बताए रास्ते पर ना चले, बल्कि थोड़ा सोच समझ कर अपना रास्ता ढूंढें। वैसे मैं जब पिछली बार यहाँ आया था तो ऐसी बहुत सी जगह थी जो मेरे किसी काम की नहीं थी, इसलिए हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर ध्रुव ने कुछ सोचा और फिर अपना सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए विदुर को जवाब दिया, ठीक है आचार्य, अगर ऐसा है तो मैं आज रात आराम करने से पहले सारा जरूरी सामान इकट्ठा कर लेता हूँ और फिर कल सुबह हम टाइगर डेजर्ट के लिए निकलते हैं। ये कहकर ध्रुव मुस्कुराते हुए पास की दवा की दुकान की ओर चलने लगा। आज जो कुछ भी उसे मिला था वो उससे वैसे ही बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने इस बारे में सोचा भी नहीं था। उसे न सिर्फ सुलगते कमल की रोशनी के नक्शे का एक टुकड़ा मिल गया था, बल्कि उसे एक दिव्य रोशनी के बारे में भी काफी कुछ पता चल गया था। इस वजह से ध्रुव जल्द से जल्द टाइगर डेजर्ट जाकर उस रोशनी को ढूंढने के लिए बेताब होने लगा था। फिर कुछ दूर पैदल चलने के बाद ध्रुव आखिरकार उस दवा दुकान पर आ पहुंचा और वहां जाकर उसने कुछ ऐसी दवाएं खरीदी जो सांपों को दूर भगाने के काम आती थी। वो जब दवा खरीद रहा था तो उसने दवा बेचने वाले बूढ़े आदमी को बड़े गौर से देखा, जिस वजह से वो आदमी थोड़ा हड़बड़ाने लगा था। फिर जैसे ही ध्रुव को समझ में आया कि वो आदमी उसकी वजह से ही हड़बड़ा रहा था, तो अपनी गलती का एहसास करते हुए दवा की कीमत चुकाकर वहां से दवा लेकर बाहर आना ही उसने सही समझा। सच तो ये था कि ध्रुव उस आदमी को इसलिए घूर घूर कर देख रहा था क्योंकि उसे लगा कि कहीं ये दुकानदार भी युगराल की तरह कोई महान हस्ती तो नहीं था जो यहाँ छुप कर दुकान चला रहा था। लेकिन फिर सड़क पर चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि उस जगह पर बहुत से ऐसे ताकतवर लोग थे जो अपने घरों से काफी दूर आ गए थे, और शायद इस शांति के लिए जो इस शहर में थी। लेकिन इस शहर से लगे हुए रेगिस्तान में एक बहुत ही खतरनाक इलाका था जिससे सभी बहुत दूर रहना चाहते थे। फिर ध्रुव ने कल सुबह निकलने के पहले